कहते हैं कुछ जगह सिर्फ ट्रैवल करने के लिए नहीं होती, कुछ जगह आपको खुद से मिलवाने के लिए बुलाती है। और हिमालय की उन्हीं जगहों में से एक है तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। कभी कभी लाइफ में एक पॉइंट आता है जब मंडे से ज्यादा माउंटेन्स याद आने लगते हैं, और फिर मैं निकल पड़ी खुद की तलाश में। हम सब सोचते हैं कि ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत पैसा और बहुत टाइम चाहिए, लेकिन मेरे पास दोनों ही कम है। लेट्स सी, क्या एक वर्किंग वुमन 72 आवर्स में अपनी लाइफ जी पाएगी? ए सफेद कपड़ा अंदर। और आ रहा है। कलर मत ये वीडियो तो बिल्कुल डिस्कवरी में जाएगी। 10 घंटे के ट्रैवल के बाद हमने अब खाना खाया, लेकिन उससे पहले इस रेस्टोरेंट का व्यू, ओ माय गॉड, वाओ। जितना हजम कर सको, ठीक है। गाड़ी में जाना है। फाइनली 18 घंटे के ट्रैवल के बाद हम पहुंच ही गए चोपटा। यहाँ पे हम मैगी खा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मैगी मिली 60 रुपए। इतने बेशरम लोग हैं, एक बेचारा देखो मासूम सा कुत्ता इन्हें देख रहा है, लेकिन इतने बड़े बड़े शरीर के लोग लपेटे जा रहे। बात ऐसी है, वो मैगी खाता नहीं है, नहीं खाता वो। और अंडे हम खाते नहीं है। अंडे हम खाते नहीं। हम नॉन वेज होते खिला नहीं सकते, वेज वो खा नहीं सकता, तो कोई बात नहीं भाई। कालू भाई कल को मिलेंगे। कालू भाई कल मिलेंगे, कल लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। टाइम हो रहा है 2:22 और यहाँ पे रोडों पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं हम कैसे जाएंगे, बट जाना तो है। रात के 2:30 बजे सब सो रहे थे और हम निकल पड़े तुंगनाथ ट्रैक के लिए। बस गाड़ी टेक ऑफ कर ली है। बोलो शंकर भगवान की जय। हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ के ट्रैक पॉइंट, और इतनी ठंड हम ये पहन कर आए तो हमें लगा ज्यादा ठंड नहीं है। अभी इसमें हमारी हालत खराब हो रही है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ टी शर्ट पहन कर आए हैं, और वो अभी भी हवाबाजी दे रहे हैं कि नहीं ठंड थोड़ी है, ठंड थोड़ी है। तो हम थोड़ी देर में ट्रैक शुरू करेंगे, स्टे ट्यून्ड। अभी जस्ट हमने ट्रैकिंग स्टार्ट ही की है, और हमारी सांसें देख कर रास्ता दिखाओ। पूरा अंधेरा है, पूरा बिल्कुल 1% की रोशनी नहीं है, तो अपने साथ हमने टॉर्च, ऐसा कोई रोशनी का सामान रख लिया।
निको भाई हाँ टेम्परेचर कम हो रहा है टेम्परेचर काय का भाई काय का टेम्परेचर काय का कम हो मेरा टेम्परेचर इसका कम हो रहा है भाई साहब हमारा स्टेमिना पूरा खत्म पता होने है, वाला है हमें पता चलेगा बादल आ रहे हैं बहुत दूर से बारिश का कोई पता नहीं है ठंड इतनी लग रही है जिसका कोई हिसाब हम सब सोचते हैं पहाड़ों में जाना इजी होता है, बस एक टिकट लो और पहुंच जाओ। लेकिन असली सफर तब शुरू होता है जब रास्ता मुश्किल हो। बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे और हम अभी है थोड़ा सा दूर है, वहाँ जाना है। छोटी वगैरह ये होगी। चंद्रशिला है आई थिंक, आइडिया नहीं है बट हाँ ये मौसम ने ऐसी करवट ली। सुबह तक जब तक हमने ट्रैकिंग शुरू करी थी मौसम बिल्कुल क्लियर था और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बादल देखते गए। हम अंधेरा तो हो रहा था पर बादल दिख रहे थे हमें काले काले और अब बारिश शुरू हो चुकी है। बहुत दूर है लेकिन ये लग रहा है पास। शहर में हम टाइम चेज करते हैं, यहाँ पहाड़ हमें वक्त महसूस करना सिखाते हैं। लोग है ना, ये देखो ये हरकतें ना करें। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन लोग जो ये हरकतें करते नहीं, देखो सारा कूड़ा पूरे रास्ते में देखते हुए आई हूँ मैं। जो भी खाया पिया, डस्टबिन है उसके बावजूद भी रास्ते पर वो देखो वो बॉटल्स। ये देखो मैं मानता हूँ जब ऊपर चढ़ाई कर रहे हो तो बहुत हालत खराब होती है, हमारी भी हो रही है। लेकिन जो ये खा पी रहे हो वो तो बिल्कुल लाइट हमारे पूरे ग्रुप ने एक बैग रखा है, ठीक है, और उसमें हम जो खा रहे हैं उसी में डाल रहे हैं। ये देखो पहाड़ के ऊपर पूरी सारी जो दिख रही है ना, सारी बॉटल्स है। तो ये नेचर का व्यू होता है ना, ये खराब नहीं करना चाहिए। जगह बहुत सुंदर है, आए बट इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत रखिए। ये मेरे भोलेनाथ। फाइनली वी आर इन तुंगनाथ। कहते हैं महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए हिमालय आए शिवजी को ढूंढते हुए। शिवजी ने उनसे बचने के लिए नंदी का रूप ले लिया, लेकिन पांडवों ने फिर भी उन्हें पहचान लिया। शिवजी धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें रोक लिया। शिवजी के शरीर के अलग अलग हिस्से हिमालय के अलग जगह प्रकट हुए और जहाँ शिवजी के हाथ यानी कि आर्म्स प्रकट हुए वहीं बना है हमारा तुंगनाथ। ऊपर हम पहुंच चुके हैं, तुंगनाथ पहुंच चुके हैं। बहुत सांस फूल रही थी, बहुत ज़्यादा। मीन्स ऑक्सीजन लेवल जैसे कम होता है, गला बिल्कुल चोक होने लग रहा था, बट फाइनली पहुंच गए। बहुत खुशी फील हो रही है, हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब मज़ा आ रहा है। चढ़ते चढ़ते मतलब बिल्कुल वो लगा ही नहीं कि हाँ ट्रैक है या फिर ऐसा कुछ कि बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ रहा है, खुद ही चले जा रहे। बारिश भी हुई, बारिश भी बहुत तेज़ होने लग गई थी, हमारे कपड़े अभी तक भीगे पड़े हम सबके, लेकिन सुकून भरा नज़ारा था, बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही मज़ा आया। अंदर थोड़ी सी थी, पंडित जी पैसे वगैरह की डिमांड कर रहे थे, मतलब अपनी श्रद्धा से इंसान को देनी चाहिए, वो डिमांड कर रहे थे, थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वर्थ इट व्यू। सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल कम है, गला चौक हो रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। और व्यू, यहाँ से व्यू देखने में तो भाई साहब लिटरली कभी कभी लगता है भाग रहे हैं, पर ज़िंदगी में भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ के इतना शांति। आप सुन रहे हो मेरे पीछे कुछ नहीं है, बहुत, ये देखो बहुत सुंदर। ये देखो जी नीचे बादल, ये इस वाले पहाड़ पे
धूप आ रही है लिटरली। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। लगता है ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेगी अब। स्टे ट्यून। मुझे लगा बस इसी के लिए इतना लंबा सफर किया, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि असली सरप्राइज अभी बाकी है।